नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने ऑफसेट और ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखे थे। ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे कि किस कौन-कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसके द्वारा हम ऑफसेट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट में देखा था आपके क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ में भी हमने 3 स्टाफ देखे थे। कौन-कौन से? सबसे पहला जो था हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ, उसके बाद था फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फिर देखे थे हमने एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। फिर सेकंड था आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, फिर देखे थे हमने प्रिज्म स्क्वायर, उसके बाद था हमारा साइट स्क्वायर जो हमें पढ़ना नहीं था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3, यानी कि हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। सबसे पहला जो पार्ट था कंसेप्ट का, और दूसरा पार्ट जो था हमारा टूल्स एंड फील्ड वर्क हमने कवर कर लिया है। अब हम फील्ड वर्क कर रहे हैं तो कुछ हमारे प्रॉब्लम आए हैं, उसको हम पार्ट 3 में देखेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में कि कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें आपका 8 नंबर है ऑब्स्टैकल्स इन चैनिंग एंड रेंजिंग, यानी कि ऑफसेट जो हमारा टॉपिक था वो 7 नंबर टॉपिक था। ये टॉपिक नंबर 8 है ऑब्स्टैकल्स इन चैनिंग एंड रेंजिंग। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऑब्स्टैकल्स इन चैनिंग एंड रेंजिंग। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद से इसे लिखेंगे। तो ऑब्स्टैकल्स इन चैनिंग एंड रेंजिंग का मतलब होगा, ऑब्स्टैकल मीन्स होता है आपका बाधा, यानी कि बाधाएं बाधाएं इन चैनिंग एंड रेंजिंग में। यानी कि हम चैनिंग और रेंजिंग करेंगे तो इसमें क्या आएंगी? बाधा आएंगी। जैसे हमारे लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं तो क्या आ जाता है? बीच में कोई ना कोई बाधा आ जाता है। वैसे ही हम जब चैनिंग और रेंजिंग करते हैं तो उसमें भी क्या आ जाते हैं? कोई ऑब्स्टैकल्स आ जाता है। तो हमारे लाइफ से भी निकलने के, उन बाधाओं से निकलने के हमारे पास टेक्निक है। वैसे ही इन चैनिंग और रेंजिंग में जो ऑब्स्टैकल्स आएंगे, जो भी बाधा आएंगी, उसे हम क्या करेंगे? आसानी से निकल के और अपना काम आगे करते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं ऑब्स्टैकल्स इन चैनिंग एंड रेंचिंग में। सबसे पहले मान लीजिए जब हम फील्ड लाइन में क्या करते हैं कि चैन बिछाते हैं, यानी कि चैन लाइन डालते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा चैन लाइन हो गया। तो चैन लाइन डालते वक्त क्या होता है कि कई बार बीच में क्या आ जाते हैं? बाधा आ जाती हैं। ये बाधाएं किस किस रूप में हो सकती हैं? तो सर ये बाधा जो है या तो ऊंचा टीला हो सकता है। क्या हो सकता है? ऊंचा टीला हो सकता है। फिर आपका नदी हो सकता है जिसमें आपकी भैंस नहाती है। फिर नाला हो सकता है सर, जिसमें हम डूब के मर जाते हैं। या फिर तालाब हो सकता है। या फिर हम बोले तो आपके भवन हो सकता है ऑब्स्टैकल्स के रूप में। या फिर बोले तो दलदली भूमि हो सकता है। क्या हो सकता है? दलदली भूमि हो सकता है। या फिर बोले तो आपके खाई हो सकता है कोई। ये सारे हैं ऑब्स्टैकल्स हैं। और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारे चैन लाइन के बीच में आ जाए। मान लीजिए कि ये ऊंचा टीला आ गया बीच में। अब ऊंचा टीला आ गया सर, मान लीजिए कि हम ये रेंजिंग रॉड गड़ा हुआ है 2 चैन लाइन के एंड पॉइंट पे। और क्या हुआ कि बीच में जो सर है आपके, ये देखिए टीला आ गए। तो अब हम कैसे रेंजिंग करेंगे? इसके बाद देखिए मान लीजिए कि ये चैन लाइन आप डाल रहे हैं, बीच में क्या हुआ कि ये झील आ गए या फिर तालाब आ गए। ओके। या फिर देखिए ये नदी आ गया सर, चैन लाइन हम डाल रहे थे तो क्या हुआ कि नदी आ गया। ऐसे नदी बह रहा है और आप चैन लाइन क्या ऐसे डाल रहे हैं तो बीच में नदी आ गया। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन्हीं के बारे में हमें बात करना है। तो इन सब को पहले समझने से पहले हम पहले ऑब्स्टैकल्स इन चैनिंग एंड रेंजिंग में सबसे पहले 2 पॉइंट्स लिखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ऑब्स्टैकल इन चैनिंग, यानी कि चैनिंग में बाधा। देखिए क्या कर रहा है, जो हमने समझाया वही वही बातें हैं। फील्ड में चैन लाइन पर कई बार अनेक बाधाएं जो है वो आ जाती है। चैन लाइन पे क्या हमने बताया था कि कई बार बाधाएं आ जाती हैं। क्लियर है? अब देखिए ये जिनके कारण मापन कार्य में क्या होती है? दिक्कत होने लगती है। ये बाधाएं आमतौर पे हमने बताया आपको कि ऊंचा टीला, ये जो है आपका ऊंचा टीला हो सकता है, या फिर नदी हो सकता है, नाला हो सकता है, खाई हो सकता है, तालाब, झील, दलदली भूमि या फिर भवन इत्यादि हो सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि चैन लाइन की स्थिति पहले से ही ऐसा चयनित किया जाए कि इन बाधाओं के क्या हो, पास से निकल जाए। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका कोई बाधा है, ये सर आपके तालाब है, तो कोशिश करना चाहिए क्या कि ये जो चैन लाइन है इसके पास से निकल जाए, इसके पास से जो है वो निकल जाए ऐसे, ना कि ऐसे एकदम इसी में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि पास से निकल जाए। लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तब क्या करेंगे? देखिए वही कर रहा है। यदि ऐसा संभव न हो तो बाधाओं की दूरी क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मापों से, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट हमें करना पड़ता है। अब तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर नहीं सकते हैं चैनिंग, तो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट करते हैं।
इनडायरेक्ट मापों से ज्ञात की जाती है। संभावित बाधाओं का अध्ययन हम इन्हें निम्न श्रेणी में रख के करते हैं। देखिए कौन कौन सी श्रेणी है, लिखिएगा। 3 श्रेणी है। सबसे पहला जो है आपका वो है ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड भी कहते हैं। विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, इसे हिंदी में हम कहते हैं रेंजिंग में बाधा, आरेखण में बाधाएं। सेकंड लिखिएगा ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग, यानी कि जब हम चैनिंग करेंगे तब उसमें भी बाधा आएंगी, जब रेंजिंग करेंगे उसमें बाधा आएंगी। इसे बोलते हैं हम चैनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। जरीब मापन में बाधाएं। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा। अब देखिए रेंजिंग में तो ऑब्स्टकल्स हो गए, चैनिंग में हो गए। अब चैनिंग में भी जो ऑब्स्टकल्स आए और रेंजिंग में भी आए तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग एंड चैनिंग। यानी कि सर रेंजिंग यानी कि आरेखण और जरीब मापन में बाधाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग, यानी कि विजन ऑब्स्ट्रक्टेड क्या होते हैं। आरेखण में बाधा, जब आरेखण में बाधा आरेखण करते हैं तो उसमें भी कुछ ऑब्स्टकल्स आते हैं, तो उसे हम कैसे रिमूव करते हैं, उसे हम कैसे बाहर निकलते हैं, उसको हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, फर्स्ट ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग। देखते हैं हम ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग, यानी कि रेंजिंग में बाधा आएंगी तो हम उसे कैसे क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया है कि ये एक टीला है और आप रेंजिंग कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। क्लियर है। तो आपको क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में विजिबल नहीं है। क्लियर है। तो देखिएगा अगर इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट्स हो और उस पॉइंट से ए और बी आपस में क्या हो, दिख रहे हो, बीच वाले पॉइंट से, इंटरमीडिएट पॉइंट से पॉइंट ए और बी दिख रहे हो, तब देखिएगा उस समय हम क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल मेथड से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन जब ये क्या हो कि दिखाई नहीं देते हो तब हम इसके लिए क्या करते हैं, निम्न प्रोसेस अपनाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि देखिएगा हमने चैन लाइन लिया है, चैन लाइन ए और बी। क्लियर है। ए और बी के बीच हमने चैन लाइन ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके लेटरल डायरेक्शन में, जैसे हमने आपको बताया था कि पहाड़ है, इनडायरेक्ट रेंजिंग में हमने क्या किया था, बाहर से चढ़ते चढ़ते पहाड़ी पे आए थे, वैसे ही यहाँ भी हम क्या करते हैं कि लेटरल डायरेक्शन में पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है, बीच में क्या है आपके, टीला है वो जो दिख रहा है आपको। तो पॉइंट ए से हम क्या करते हैं कि लेटरल डायरेक्शन में एक लाइन लेते हैं। तो देखिएगा अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं। अब देखिए हमने लाइन क्या किया, एक लेटरल डायरेक्शन में एक लाइन ले लिया और इस लाइन को हमने नाम दे दिया, यहाँ तो एक पॉइंट है हमारा ए और यह इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बी डैश। क्लियर है। और बी डैश आपको ऐसा लेना है, कि यहाँ से इस पॉइंट से आपको क्या हो कि बी दिखाई दे। क्लियर है। बी डैश आपको ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां से पॉइंट बी यानी कि रेंजिंग रॉड जिस बी पॉइंट पे जो गड़ा गया है वो क्या हो, आपको दिखाई दे। क्लियर है। अब देखिएगा क्या करते हैं, इस लेटरल डायरेक्शन में जो हमने क्या किया है, लाइन लिया है, इस पे हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर एक या दो डालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा ये परपेंडिकुलर लाइन ले करके चैन लाइन तक खींचते हैं। तो ये आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। फिर वैसे ही क्या किए, एक और हमने लिया। क्लियर है सर। और बी डैश बी को भी मिला दिया। ये सारे जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इस पॉइंट को हमने मान लीजिए कि सी लिए और इस पॉइंट को डी, तो इसे हमने सी डैश लिया और इसे डी डैश। क्लियर है यहाँ तक।
और सी सी डैश जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन पे, कौन सी लाइन पे, ए बी डैश पे क्या है, परपेंडिकुलर है। वैसे ही डी डी डैश जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी डैश पे। वैसे ही बी 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 डैश जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी डैश पे। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि लेटरल डायरेक्शन में एक लाइन लिया, ऐसा लाइन लिया और उस पॉइंट को चूज किया बी डैश को, जहां से आपके स्टेशन बी यानी कि बी पॉइंट पे जो रेंजिंग रॉड गाड़ा गया है वहां से दिखना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया कि दो परपेंडिकुलर लिए, कौन सी लाइन पे, ए बी डैश पे। अब देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, तो इसमें सी सी डैश क्या हुआ, सी सी डैश सी सी डैश अपॉन ए सी डैश इक्वल टू बी बी डैश बी बी डैश अपॉन ए बी डैश ए बी डैश। तो हमें तो ये पता है बी बी डैश, ए बी डैश पता है और बी बी डैश पता है, हमें क्या चाहिए सी सी डैश। तो अब देखिएगा सी सी डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी डैश इंटू बी बी डैश अपॉन में ए बी डैश। क्लियर है। ऐसे ही हम डी डी डैश निकाल लेंगे, डी डी डैश इक्वल टू जो हो जाएगा आपका डी 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 डैश अपॉन ए डी डैश इक्वल टू बी बी डैश बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डी डी डैश इक्वल टू जो हो जाएगा आपका ए डी डैश इंटू बी बी डैश अपॉन में ए बी डैश। क्लियर है। तो हमने जो जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस को हम यहाँ लिखते हैं और इससे क्या होगा कि हम सी सी डैश और डी डी डैश जो है इस लेंथ को निकाल लेंगे और सी सी डैश हमारा पॉइंट जो होगा वो चूज कर लेंगे। अब उसके बाद से जो ये लाइनें होंगी ए सी डी बी ये चारों जो होंगी एक सीध में होंगी। क्लियर है बातें। तो चलिए लिखते हैं इसे। ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग में हमने जो जो पॉइंट हमने आपको समझाया था यहाँ सेम उसी प्रोसेस को हमने लिखा है। चलिए हम आपको एक एक लाइन पढ़ के बताते हैं फिर से। देखिएगा हम क्या बोले थे, जब टीले के कारण रेंजिंग में दिक्कत होती है, टीले के कारण क्या हो रेंजिंग में दिक्कत होती है, तो इसमें क्या होती है कि दो स्थितियां उत्पन्न होती है। कौन कौन सी स्थिति है सर, देखिए पहला जो है आपका यदि चैन लाइन के दोनों एंड्स, चैन लाइन के सर दोनों एंड्स क्या हो, जब चैन लाइन के दोनों एंड्स इस पर स्थित कोई इंटरमीडिएट पॉइंट से दिखाई देता है तब इससे किस मेथड अपनाया जाता है, रेसिप्रोकल मेथड अपनाया जाता है सर। लेकिन जब दिखाई नहीं देता है तब क्या करते हैं, तो उसके लिए हमने आपको बताया है। देखिए चैन लाइन के पॉइंट ए से हमने क्या किया, एक अनुकूल स्थिति में अनुकूल दिशा में टीले के पार्श्व लेटरल डायरेक्शन में एक लाइन लिया, से एक रेखा से लाइन ए बी डैश लिया, ए बी डैश निकालते हैं। पॉइंट बी डैश से चैन लाइन की बी दिखाई देना चाहिए। हमने आपको बताया था कि बी बी डैश वहां एस्टेब्लिश करना है जहां से आपके पॉइंट बी क्या हो दिखाई देने चाहिए। फिर देखिए पॉइंट बी डैश से एक क्या करते हैं परपेंडिकुलर बी बी डैश, यानी कि बी डैश से एक परपेंडिकुलर हमने निकाला था बी बी डैश निकालते हैं तथा ए बी डैश पर दो उपयुक्त पॉइंट सी डैश व डी डैश लेकर, ए बी डैश पे हमने दो उपयुक्त पॉइंट लिया था, कौन कौन से, सी डैश और सर डी डैश। सी डैश व डी डैश लेकर इससे भी लंब लेते हैं, इससे हमने क्या किया फिर लंब लिया था। अब देखिए ए सी डैश ए सी डैश ए सी डैश ए डी डैश ए सी डैश ए डी डैश ए बी डैश तथा बी बी डैश की दूरी माप लेते हैं लंब सी सी डैश व डी डी डैश, यानी कि सी सी डैश व डी डी डैश की दूरी हम देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था, इसके बाद आप इस पॉइंट को लिखिएगा, यहाँ से इसको लिखिएगा आप, उसके बाद से ये दो पॉइंट लिखिएगा। यदि दूरी लंब पर काट लेते हैं, यह दूरी क्या करते हैं लंब पर काट लेते हैं और पॉइंट सी व डी जो क्या होता है चैन लाइन पे स्थित होगा। अब एम व एन यानी कि सी व डी को मिलाकर रेंजिंग वर्क को आगे बढ़ा लिया जाता है। तो अब सी व डी को ये दूरी मिला करके और रेंजिंग वर्क को क्या किया जाता है आगे बढ़ा लिया जाता है। क्लियर है। तो अब देखते हैं ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग, यानी कि ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग हमने देख लिए। रेंजिंग में जब हमें दिक्कत होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग, या फिर इसे बोलेंगे हम विजन ऑब्स्ट्रक्टेड। विजन ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों सर, क्योंकि देखने में ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो रेंजिंग रॉड आपके गाड़े गए हैं इसे विजन करने में
दिक्कतें हो रही है, बाधा आ रही है, तो इसलिए हम इसे विजन ऑब्स्ट्रक्टेड भी बोलते हैं या फिर ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग। अब ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग क्या होता है सर? यानी कि जब हम चैनिंग करेंगे, चैन को बिछाएंगे, तो ग्राउंड पे हमें कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, उसको हम क्या करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, ये जानेंगे। तो इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग। अब समझते हैं ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग, यानी कि चैनिंग हम करेंगे तो सर कौन कौन सी समस्या आएंगी। हम देख कर रेंजिंग करते हैं, तो रेंजिंग में हमें क्या आ रही थी, बीच में टीला आ जा रहा था तो दिक्कत हो रहा था। चैन को अब क्या करना है सर कि मान लीजिए कि आपके ये दो पॉइंट्स के बीच आप क्या कर रहे हैं, चैनिंग कर रहे हैं सर, और इसके बीच में क्या आ गया, ये एक पॉन्ड आ गया, पॉन्ड यानी कि तालाब आ गए, हम इसमें लिख दे रहे हैं पॉन्ड है, ओके। और ये दो ये आपका क्या है, चैन लाइन है, क्लियर है। तो इस पॉइंट से सटे हम जस्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ ए, और दूसरी पॉइंट हमने लिया बी, और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे सर कि रेंजिंग रॉड को गाड़ देंगे। ऐसे हमने गाड़ा है रेंजिंग रॉड, तो देखिए पॉइंट ए और बी पे आपको इधर से पॉइंट दिख रहा होगा, क्लियर है सर। हमने पॉइंट पे क्या किया, दोनों किनारों पे दो रेंजिंग रॉड पॉइंट ए और पॉइंट बी पे गाड़ दिए। इसके बाद क्या करते हैं कि पॉइंट ए पे हम क्या करते हैं कि लंब डालते हैं। तो देखिएगा हमने क्या किया कि ये लंब डाल दिए, देखिए ये हम क्या किए सर, लंब डाल दिए, और पॉइंट बी पे भी हम क्या किए सर कि लंब डाल दिए, क्लियर है। अब देखिएगा इस पॉइंट को हमने लिया सी और इस पॉइंट को लिए डी। अब सी को क्या करना है कि डी से आपको सर मिला देना है, क्लियर है। तो आप देखिएगा कि ए सी बराबर जब बी डी हो, क्या हो, ए सी बराबर बी डी हो, ए सी बराबर बी डी, तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो सी डी बराबर ए बी, और इस प्रकार से आप ए और बी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकाल लीजिएगा, और आप चैनिंग करके फिर आगे बढ़ जाइएगा, क्लियर है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट है, फिर सेकंड समझते हैं। और कुछ हो जाए तब क्या होगा, और कोई मेथड है निकालने का, तो देखिएगा ये मान लीजिए कि आपका चैन लाइन है, क्लियर है, चैन लाइन। अब आ गया आपका फिर पॉन्ड आ गया, देखिए ये पॉन्ड आ गए आपके, ये क्या है, पॉन्ड आ गए, तालाब है कोई, और फिर आप यहाँ से चैन लाइन जो है आपके कंटिन्यू है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट लेते हैं इनके किनारे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इस पे हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पे कि सर हम रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं, और रेंजिंग रॉड गाड़ने के बाद एक हमने क्या ले लिया, यहाँ लंब ले लिया, इसको भी आप यहाँ परपेंडिकुलर का सिंबल दिखा दीजिए, यहाँ हमने लंब लिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस से सी पॉइंट लेते हैं, और सी को क्या करते हैं कि सर बी से मिला देते हैं, तो ये जो होता है हमारा क्या बन जाता है, एक ट्रेंगल बन जाता है। और सर हम तो जानते हैं नाइन्थ क्लास से ही, क्या सर, तो हम जानते हैं सर क्लास 9 से ही पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपका, सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो हम ये दूरी तो माप लेंगे क्योंकि इधर तो कोई ऑब्स्टकल्स नहीं है सर, ऑब्स्टकल्स तो हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है, इतना डिस्टेंस लेंगे कि इस पॉइंट से हमारा जो पॉइंट बी हो वो क्या हो, दिखे, और उस हाइपोटेनियस को मापेंगे, और क्या होगा कि हम यहाँ से ए बी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी बी आपका हाइपोटेनियस है तो सी बी स्क्वायर, और ए सी आपको इस साइड आएगा तो माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके अंडर रूट में हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी इस तरह से निकाल लेते हैं। एक और देखिएगा नेक्स्ट आपके सी नंबर, ये मान लीजिए कि आपका कोई पॉन्ड है, क्या है सर, पॉन्ड है यानी कि तालाब हो गया। अब देखिए ये आपके चैन लाइन है, ठीक है सर, ये चैन लाइन हमने देख लिया। अब क्या करते हैं कि ये दो पॉइंट लेते हैं इनके किनारे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इसे हम इस प्रकार पीछे बढ़ाते हैं, देखिएगा इसे हम इस प्रकार पीछे बढ़ाते हैं कि ये जो हो एक इन दोनों के बीच में क्या कितना डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने। तो ये पॉइंट आपका हो गया सी, और सी हो गया तो आपके इन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर सर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर है।
एक और देखते हैं। हाँ, ये आपका डी नंबर हो गया। क्लियर है। ये मान लीजिए कि आपके सर क्या है, ये पॉन्ड है, ये आपके चैन लाइन हो गया, चैन लाइन हो गए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे 2 पॉइंट लेंगे हम, किसके किनारे, ए और बी पॉइंट के किनारे लेंगे। अब इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम आगे इस प्रकार बढ़ाते हैं और पॉइंट बी से भी लाइन को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि ये लाइन जो हो इसके बराबर हो और ये लाइन इसके बराबर हो। तो ये जो होगा आपके ए बी जो होगा आपके सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ जो ए बी लाइन यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो सी डी के बराबर होगी। तो ये देखिएगा ए बी, हम इस पॉइंट को नाम दिए ओ और इसे सी और डी। तो ए ओ बराबर ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ सी यदि हो तो हमारा जो होगा तो क्या होगा, ए बी बराबर सी डी। तो इस प्रकार से जो है ऑब्स्टकल्स आएंगे। तो इतने सारे मेथड्स हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं। ये 4 जो मेथड्स हमने बताए हैं सफिशिएंट है ऑब्स्टकल्स को रिमूव करने के लिए और डिस्टेंस मेजर करने के लिए, चैन लाइन डालने के लिए। तो चलिए इसमें हम 2 लाइंस लिखते हैं, उसके बाद से आप इनको नंबर वाइज सीरियल वाइज ए बी उसके बाद सी नोट कीजिएगा, उसके बाद से इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए हम इसमें 2 लाइन लिखते हैं। पहले लिखिएगा मेरे साथ साथ, रेंजिंग करते समय, रेंजिंग करते समय यदि चैन लाइन पर कोई झील या तालाब आ जाए तो ऐसी बाधा पर चैन मेजरमेंट यानी कि चैन मेजरमेंट निम्न मेथड द्वारा लिया जाता है या किया जाता है। इसके बाद से आप इसको सीरियल वाइज नोट कर लीजिए। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, जब चैन लाइन पर कोई नदी यानी कि पड़ती हो। जब हम क्या करते हैं चैन लाइन डालते हैं तो उस पर अगर कोई हमारा रिवर वगैरह आ जाए, जैसे देखिएगा मान लीजिए कि हमने ये चैन लाइन डाला, क्लियर है, और ये हमारे ऐसे रिवर जा रही है। तो अब हम ये वाली डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसी को हमें जानना है। क्लियर है। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि नदी के आर पार दिखाई तो देता है। क्या होता है, मान लीजिए कि हमारी नदी ऐसे जा रही है, ऐसे नदी बह रही है, हम इस पार हैं और आप उस पार हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग तो रेंजिंग तो कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये आपके पास जो रेंजिंग रॉड गड़ा हुआ है ये है और मेरे पास ये है, तो हम लोग तो रेंजिंग कर पाएंगे। लेकिन जब हम चैनिंग करेंगे तो इसमें क्या होगी, समस्या होगी, जो कि हमारा डिस्टेंस ये जो है रिवर वाली ये नहीं निकल पाएगा। तो वही कह रहा है कि नदी के आर पार दिखाई तो देता है और रेंजिंग भी संभव है, हमने बताया आपको, परंतु चैन मापन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस बाधा के लिए चैन मापन की क्या है, निम्न विधियां। तो ये इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड से ये वाली डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। क्लियर है। अब हमने ये चैन लाइन डाला तो ए और बी के बीच हमें डिस्टेंस पता करना है। क्लियर है सर। तो क्या करते हैं कि चैन लाइन डालते हैं सबसे पहले और ए बी के सीधे में ही एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, पॉइंट सी ले लेते हैं। क्लियर है। क्लियर है सर। अब देखिएगा पॉइंट बी से क्या करते हैं और पॉइंट सी से 2 समानांतर लाइन यानी कि 2 पैरेलल लाइन खींचते हैं। क्लियर है। 2 पैरेलल लाइन हम खींचते हैं। 2 पैरेलल लाइन हमने कौन सी लिया, एक बी डी ले ली और एक सी ले ली। और ये वाली डिस्टेंस इतना लेना है सी ई कि बी डी जो है ये डी पॉइंट, ये तीनों एक सीध में हो। कौन कौन से पॉइंट, ए डी और ई।
क्लियर है। ये तीनों क्या हो, एक सीध में हो, हमें उतना ही डिस्टेंस ये वाली लेना है, BD और CE। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब क्या करते हैं सर कि पॉइंट D से जो है एक हम लंब डालते हैं किस पे, लाइन CE पे। क्लियर है। क्या किया हमने, सबसे पहले ये चैन लाइन है हमारा, इस पे हमने 2 पॉइंट नदी के दोनों किनारे लिया। उसके बाद से इसी चैन लाइन पे एक पॉइंट C ली, और C लेने के बाद पॉइंट B पे हमने और पॉइंट C से क्या किया, दो पैरेलल लाइन लिया। इस लाइन की लंबाई इतनी लेंगे कि ADE जो हो आपके तीनों एक सीध में हो। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए हमने क्या किया कि पॉइंट D से एक लंब CE पर डाला। देखिए ये लंब है, हमने परपेंडिकुलर का साइन बनाया है, ये परपेंडिकुलर है किस पे सर, CE पर। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं BC और BD और फिर CE। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे AB डिस्टेंस। तो देखिएगा इसको हम एक एक लाइन पढ़ के आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, नदी के दोनों किनारों पर चैन लाइन पर रॉड A एंड B गाड़ देते हैं। हमने 2 पॉइंट पे A एंड B रॉड गाड़ा। AB के सीध में हमने क्या लिया, पॉइंट C लिया, तथा BD व C दो समांतर रेखाएं, BD व C दो समांतर रेखाएं ली, डालते हैं। इसकी लंबाई ऐसी रखते हैं कि ADE जो हो, ADE तीनों क्या हो, एक सीधी रेखा पर हो। अब देखिए पॉइंट D से रेखा CE पर, पॉइंट D से रेखा CE पर क्या करते हैं, CE पर एक लंब डालते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका DF डाल दिया हमने लंब। देखिए उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, अब BC BD C को माप लेते हैं। तो BC नाप लेंगे, क्लियर, BD माप लेंगे और C माप लेंगे। और अब क्या करेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल से जो है, अब आपके जो ये ट्रायंगल बनेंगे, देखिएगा ये चैन लाइन पे आपका जो है, रुकिए मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं। ये जो चैन लाइन है आपका, ये चैन लाइन, अब देखिएगा एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा ABD, और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा DFE। ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल हम लगा देंगे लॉग, और उसके बाद से हम अपना क्या करेंगे, AB डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। आप देख सकते हैं ये AB डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो देखिएगा क्या करते हैं, इसके लिए ट्रायंगल ABD और DFE, ABD और DFE जो है क्या है, सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज है। तो अब हम यहाँ लगा देंगे सिमिलर ट्रायंगल के AB अपॉन क्या हो जाएगा आपका, BD इक्वल टू DF अपॉन AB अपॉन BD, DF अपॉन FE। क्लियर है। तो FE बराबर कितना होगा, देखिएगा अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं एरो, फिर लिखते हैं AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD जो है आपका ऊपर जाएगा, तो DF इंटू BD अपॉन में FE जो होगा क्या, इतना डिस्टेंस हमने ये पूरा मापा था, CE पूरा मेजर किया था, और हमें इतना चाहिए तो इसको घटा देंगे, तो C माइनस CF, यहाँ ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम इसको लिख रहे हैं, देखिएगा FE बराबर CE माइनस CF। क्लियर है। अब देखिएगा क्या CF बराबर, ये जो है CF ये BD के बराबर है। क्लियर है। तो क्या CF के जगह हम BD लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये वाली डिस्टेंस मेजर किया है। तो अब देखिए AB इक्वल टू जो होगा आपका हो जाएगा AB इक्वल टू DF इंटू BD अपॉन CE माइनस CF इक्वल टू BD। अब देखिएगा ये जो है आपके एक लाइन और बचा है, क्या हम ये DF जो है डिस्टेंस, DF ये BC के इक्वल है। क्लियर है। तो DF के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो लिखिएगा फाइनल फार्मूला हो जाएगा आपका AB इक्वल टू BC इंटू BD अपॉन में CE माइनस BD। क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि AB डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, और इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया कि चैन लाइन को आगे बढ़ाया, नदी के दोनों किनारे पे पॉइंट A और पॉइंट B लिया, वहां 2 रॉड गाड़े,
फिर हमने इसी चैन लाइन पे एक आगे नेक्स्ट पॉइंट सी लिया। उसके बाद से पॉइंट बी से और पॉइंट सी से दो पैरेलल लाइन ली। इस लाइन की लंबाई हमने इतनी लिया है कि जो आपके ए डी ई हो तीनों क्या हो, एक सीध में हो। क्लियर है सर? अब क्या करते हैं, बी डी, बी सी और सी को मेजर करके हम क्या करते हैं, ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये आपका पहला मेथड था फाइंड आउट करने का। सेकंड मेथड हम देखते हैं। अब देखिए, ये सेकंड मेथड है आपके बी। जब क्या हो, आप चैनिंग कर रहे हो और बीच में कोई रिवर आ जाए तो क्या करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। और फार्मूला देखिए आप, मान लीजिए कि आप चैनिंग कर रहे हैं, ये चैन लाइन है आपका, उसके बाद बीच में कोई क्या आ गया, रिवर आ गया सर। क्लियर है? तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई पॉइंट डी लेते हैं, ऐसा कोई ऐसा पॉइंट क्या करते हैं, डी लेते हैं जहां से क्या हमें पॉइंट बी भी दिखे, पॉइंट बी भी दिखे और पॉइंट ए भी दिखे। देखिए, जहां से चैन लाइन ए बी क्या हो, दिखाई दे। अब क्या करते हैं, पॉइंट डी से ऑप्टिकल स्क्वायर रखते हैं यहाँ, और एक पॉइंट क्या करते हैं, सी चूज करते हैं। देखिए, ऑप्टिकल स्क्वायर की सहायता से ए डी सी जो है, ए डी सी, इसको हमने क्या बनाया, 90 डिग्री, ताकि जो है एसीडी क्या हो, एक समकोण त्रिभुज बन जाए। एडीसी एक समकोण त्रिभुज बन जाए। देखिए, ये ट्रेंगल आपका कुछ इस तरह से है, ए डी सी। क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज बन जाए, इसीलिए हमने क्या किया कि पॉइंट डी पे ऑप्टिकल स्क्वायर रखा और एक पॉइंट सी को चूज किया। अब देखिए, पॉइंट डी से क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं, किस पे, एसी पे। डी से एसी पे एक हमने क्या किया, लंब डाला। क्लियर है? लंब डाला, एसी पर लंब डालकर पॉइंट बी क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका जो है बी है। और आप लोग ये ट्रायंगल के फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए बी इक्वल टू बी डी का स्क्वायर अपॉन में बी सी होता है। क्लियर है? बी डी का स्क्वायर अपॉन में बी सी, ये आपकी ए बी चाहिए। तो क्लियर है? तो यही सेम फार्मूला आपको यहाँ लगा है। देखिए, ए बी इक्वल टू बी डी का स्क्वायर अपॉन में बी सी। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करके अपना चैनिंग कार्य आगे करते हैं। क्लियर है? तो चलिए, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑब्स्टकल्स टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग। यानी कि हमें जब क्या कर रहे हो, चैनिंग कर रहे हो तब भी दिक्कत आए, या फिर रेंजिंग कर रहे हो तब भी दिक्कत आए, तब हम कैसे इसे रिमूव करेंगे इस ऑब्स्टकल्स को, इसको हम देखेंगे। तो जो होता है हमारा, मान लीजिए कि सामने ये हमारा रेंजिंग रॉड या फिर दूसरी पॉइंट है बी, और हम ए पॉइंट पे हैं, और इसके बीच कोई ऑब्स्टकल्स आ जाए। कौन सी ऑब्स्टकल्स होगी, जो कि क्या होगा कि हमारे चैनिंग में भी दिक्कत करेगा, यानी कि ग्राउंड पे चैन बिछाने में भी और रेंजिंग करने में भी दिक्कत होगी। तो जब आपके इस बीच क्या होता है कि भवन आ जाता है, तो हमें चैनिंग और रेंजिंग दोनों में समस्याएं होती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑब्स्टकल्स टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग। तो देखिएगा, दो लाइन लिखे हैं, जब चैन लाइन पे कोई ऊंची दीवार या भवन आ जाता है, क्या आ जाता है, जब चैन लाइन पे ऊंची दीवार या फिर क्या भवन आ जाता है, तो फिर जिसके कारण आर पार क्या होता है, रेंजिंग नहीं हो पाता, और ना ही क्या हो पाता है, चैनिंग करना संभव हो पाता है। तो इस ऑब्स्टकल्स को दूर करने के लिए, यानी कि लांघने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए क्या निम्न मेथड है। देखिएगा कौन से मेथड है। सबसे पहला हम समझते हैं, मान लीजिए कि ये आपका कोई बिल्डिंग हो गया, हम इसे बिल्डिंग मान लिए, मान लीजिए आप भी। क्लियर है? ये आपके कोई बिल्डिंग हो गए। क्लियर है सर? अब देखिए, आपके चैन लाइन जो है वो कुछ इस तरह से है, चैन लाइन हो गए, ये आपका जो हो गया चैन लाइन हो गया सर। तो अब इस ऑब्स्टकल से, यानी कि बाधा से थोड़ी सी पीछे हट करके हम दो पॉइंट लेते हैं। देखिएगा, एक हमने पॉइंट लिया ए, फिर दूसरी तरफ लेते हैं बी, और एक साइड में हम दो पॉइंट लेते हैं। तो इसके बगल में हम एक और पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट सी, और इसके बगल में भी एक हमने पॉइंट लिया डी। क्लियर है? अब क्या करते हैं सर कि इन चारों पॉइंट से हम चैन लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंब डालते हैं। अब देखिए, ये लंब जो डालते हैं, सबकी लंबाई जो होनी चाहिए सर, वो सेम होनी चाहिए। यानी कि इन सबकी लंबाई जो हो वो क्या हो सर, सेम हो। तो ये क्या किया हमने, ये हमने चार लंब डाले, पॉइंट ए पे, बी पर भी, सी पर भी और डी पर भी। अब देखिए, इन चारों की लंबाई जो है वो क्या है, सेम है। तो अब जब हम इसे हम मान लेते हैं पॉइंट
इस पॉइंट, अब क्या करते हैं बाद में पॉइंट लेते हैं, पहले मिला लें। इसे हम क्या करते हैं कि इससे हम मिलाते हुए और लास्ट वाले जो हम डाले हैं लंब वहां तक जाते हैं और इसे हम पॉइंट ले लिया, डी तक हुआ है, ई एफ जी एच। क्लियर है। तो इन सारे जो लंब हमने डाले हैं इन सब की लेंथ क्या है, सेम है। तो अब देखिएगा कि इस ई पॉइंट से हम एच पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये सारी लाइनें एकदम सीधी मिलेंगी। हम एक लाइन से भी क्या कर सकते थे, इसको मिला सकते थे। लेकिन क्या होगा कि जब एक लाइन ये कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए या फिर इधर से चलिएगा तो कहीं थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लिया है चैन लाइन पे, ऑब्स्टकल्स के एक साइड और ऑब्स्टकल्स के दूसरे साइड भी हमने दो पॉइंट लिए हैं और उसके बाद से हमने इसे मिलाया। तो ये जो आपके EH डिस्टेंस होगा, EH सबसे पहले हम लिखते हैं आपके CE बराबर क्या है, AF बराबर BG बराबर DH। क्लियर है। ये सारे जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो AB होगा सर, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू FG। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि ऑब्स्टकल्स को एक जगह से दूसरी जगह हम पार करके लांघते हैं। तो चलिए इसके बारे में हमने जो जैसे जैसे हमने पॉइंट आपको दिखाया सेम वैसे ही हम प्रोसेस को लिखते हैं। तो देखिएगा हमने ये जैसे जैसे प्रोसेस किया था सेम उसी पॉइंट को लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, चैन लाइन पर ऑब्स्टकल से हटकर कोई दो पॉइंट C और A लेते हैं। यानी कि ऑब्स्टकल से हटकर क्या हमने दो पॉइंट लिया था, C और A लिया। फिर समान लंबाई के दो लंब डालते हैं। ये दोनों हमने लंब क्या थे, सेम थे, समान लंबाई के, तो हमने दो लंब लिया था। अब देखिए अर्थात जो C बराबर क्या है, AF, CE बराबर AF है। ठीक है सर। अब EF को मिलाते हुए रेखा को बाधा से आगे H तक ले जाते हैं। कहाँ तक, EF को मिलाते हुए हमने रेखा को कहाँ तक ले गया था, H तक सर। क्लियर है, यहाँ तक H तक बढ़ाते हैं। अब G और H से लंब डालते हैं। इन लंबों को CE या फिर AF के बराबर रखते हैं, CE या AF के। देखिए G से भी हमने लंब डाला और H से भी, और इन लंबों को किसके बराबर रखेंगे, या तो C या फिर AF, क्योंकि ये दोनों जो है सर आपस में बराबर हैं और इनके बराबर ये है। क्लियर है। अर्थात देखिए हमने आपको बताया था C बराबर AF बराबर BG बराबर DH, जो ये चारों है वो सेम है। अब देखिए पॉइंट B और D जो है आपके, B D चैन लाइन AB पर स्थित होंगे। चैन लाइन AB पे क्या होंगे, स्थित होंगे और AB की दूरी जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये किसके बराबर होगी, FG के बराबर होंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऑब्स्टकल्स को पार कर लेंगे और ये दूरी जो होंगी आपके AB इक्वल टू FG होगा। क्लियर है। अब देखिए अगर बीच में कोई और बिल्डिंग आ जाए तो उसे लांघने के और कौन से मेथड हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो आपका मेथड था वो पहला था A, इसके बाद से हम B के बारे में देख रहे हैं कि कैसे इसको लांघते हैं। देखिएगा ये सेकंड मेथड है आपका ऑब्स्टकल्स टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग के लिए। क्लियर है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले ये आपके ऑब्स्टकल्स हैं, कोई बिल्डिंग है, भवन है। क्लियर है। इसके बाद देखिए पॉइंट A से लंब AF उपयुक्त लंबाई की निकालते हैं। पॉइंट ए से क्या करते हैं, एक लंब जो है वो सफिशिएंट लंबाई के लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए AF जितनी लंबाई की लेंगे, AF जितनी लंबाई की लेंगे उतना ही हम A से C पॉइंट तक की डिस्टेंस लेंगे। क्लियर है। हमने जितना A से F तक लिया उतना ही A से C तक डिस्टेंस ले लिया चैन लाइन पे। अब क्या करते हैं सर कि पॉइंट C से F को मिलाते हुए E तक जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा कि E पर एक लाइन लंब डालते हैं, कहाँ तक, G और D तक। तो देखिएगा वही कह रहा है कि चैन लाइन पर एक अन्य पॉइंट क्या करते हैं, C इस प्रकार लेते हैं कि AF बराबर क्या हो, AC हो, AF बराबर AC हो। क्लियर है सर। अब देखिएगा G और F को मिलाकर, यानी कि G और F को क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिलाकर E तक बढ़ाते हैं। कहाँ तक बढ़ाएंगे, E तक। पॉइंट C से F होते हुए E तक बढ़ाते हैं। अब पॉइंट E से लंब ED डालते हैं। कौन सी लंब, एक लंब ED डालते हैं। देख लीजिए आप यहाँ लंब डाले हैं। ये जो ED होगा वो CE के सर बराबर होगा। ED जो है वो किसके बराबर है, CE के बराबर है।
इसके बाद देखिए G और D को देखिएगा, ये G हो गया और ये D हो गया। G और D को केंद्र मानकर इसके बाद क्या करते हैं, देखिए G और D को केंद्र मानकर F के बराबर ये जितना है इतनी बड़ी चाप लेंगे हम। अब इसके बाद क्या करेंगे कि D पे एक पॉइंट रख के काटेंगे और G पे एक पॉइंट रख के, और जहां ये पॉइंट कटेगा ये ऐसे कटेगा ऐसे, और जिस पॉइंट पे ये कटेगा आपका चाप वो पॉइंट आपके B हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि B से G को मिला देते हैं और जो आपका FG होगा वही जो होगा आपके AB के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा है। अब G और D को केंद्र मानकर F के बराबर त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, दो चाप लेते हैं, पॉइंट D से और पॉइंट G से लगाते हैं चाप। फिर क्या होता है, एक दूसरे को पॉइंट बी पर क्या करें, काटे और BD को मिला देते हैं, BD को मिला देते हैं और BG को मिला देते हैं। अब देखिएगा जो लाइन आपके BD है, लाइन BD है, ये क्या होगा कि ओरिजिनल चैन लाइन CA के रेंजिंग में होगा, CA के रेंजिंग में ये BD हो गया। अब इसके बाद देखिए FG को माप लेते हैं, FG को माप लिया, FG जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा, AB होगा। क्लियर है। तो आपने देखा इस लेक्चर में हम क्या क्या देखे, सबसे पहले ऑब्स्टकल्स देखे, ऑब्स्टकल्स के बारे में कि हम रेंजिंग या फिर चैनिंग करते हैं तो ऑब्स्टकल्स आते हैं, तो कौन कौन से ऑब्स्टकल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग जिसे हम विजन ऑब्स्ट्रक्टेड बोलते हैं। फिर हमने देखा ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग, इसे हम बोलते हैं चैनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। उसके बाद देखा हमने ऑब्स्टकल्स टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग, यानी कि चैनिंग और रेंजिंग दोनों में ऑब्स्टकल्स जब आएंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि रेंजिंग में जब ऑब्स्टकल्स आते थे तो आपके ऊंचा टीला होता था सर, और उसके बाद चैनिंग में जो आपके ऑब्स्टकल्स थे वो तालाब या फिर झील के कारण आते थे। उसके बाद ऑब्स्टकल्स टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग में जो ऑब्स्टकल्स आते थे, ऊंचा कोई दीवार आ जाता था या फिर आपके कोई भवन आ जाते थे। क्लियर है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति को दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देख सके वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा एरर। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।